हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो पर लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर आज की हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी और विंग जो थे ना वो इंटीमेट होने वाले थे। यहाँ पे हमारा विंग टॉप करने वाला था, बट किसी रीज़न के कारण हमारा विंग कुछ कर ही नहीं पाया। एंड देन उसके बाद विंग ने पूरी तरह से हमारे वांगजी के ऊपर पूरी तरह से ब्लेम कर दिया था एंड विंग वहाँ से निकल चुका था। देन हमारा वांगजी उसे फॉलो करते हुए निकल चुका था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। जहाँ पे विंग ऑफिस के बाहर आने के बाद वो जो ना टैक्सी टैक्सी चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से, जहाँ पे वांगजी आता है कहते विंग विंग रुको। विंग कहता है कि क्यों तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ना? तो वांगजी कहता है विंग मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? विंग कहता है नहीं, तुमने जानबूझ के किया है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं तुम्हें आज तक जस्ट एक भोला वाला इंसान समझता था, पर तुमने आज साबित कर दिया तुम एक नंबर के चालाक हो, बिजनेस माइंडेड। तो वांगजी कहते विंग बट मैंने यहाँ पे कौन सा बिजनेस का इस्तेमाल किया है, मुझे बताओगे? तो विंग कहता है किया है, तुमने खुद को बचाने के लिए किया है। तो वांगजी कहते विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? विंग कहता है तुमने किया है, मैंने कहा ना तुमने किया है मतलब किया है। तो वांगजी जैसे अपने सर को टच करते थे, विंग सॉरी, ठीक है मेरी गलती है ना, ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। जहाँ पे विंग अच्छा तुम सॉरी बोल के क्या मुझ पे एक बड़ा एहसान कर रहे हो कि तुमने मुझे सॉरी बोल दिया? वांगजी कहते विंग तुम कहाँ से कहाँ बात को लेके जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना सॉरी, मुझे नहीं पता था। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें 2 बार रिलीज़ करवाया था, बट मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम उसके बाद वेकअप ही नहीं होने वाले हो करके। तो विंग कहते इसमें सब तुम्हारी गलती है। हाँ, तुमने कहा कि तुम बॉटम बनने के लिए रेडी हो एंड देन तभी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो वांगजी कहते मुझे कैसे पता होगा विंग, वो तुम्हारा है तो तुम्हें पता होगा ना। तो विंग उसे घूर के देखता कहता है तुम चिढ़ा रहे हो ना मुझे? हाँ हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम एक नंबर के डेविल हो। वांगजी कहते विंग तुम ना सच में कभी मुझे हबी बुलाते हो, कभी मेरा बॉयफ्रेंड बुलाते हो, आज तुमने डेविल बुला दिया। तो विंग कहता है क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर यही नाम सूट करता है लांझान, तुम एक नंबर के डेविल हो, यू ओल्ड मैन। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी कहते विंग ऐसा मत कहो। विंग कहता है क्या ना कहो बोला, बताओ मुझे। हाँ, कल रात को वो तकलीफ दी, आज जब मैं कुछ करना चाहता था तो ये तकलीफ दे दी। हाँ, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वांगजी कहता है कि विंग मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो तुम अपनी मर्जी से बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जहाँ पे विंग कहता है किया है तुमने, तुमने अगर मुझे 2 बार रिलीज़ नहीं करवाया होता तो मैं आज सब कुछ कर लेता तुम्हारे साथ। तो वांगजी कहते विंग हम नेक्स्ट टाइम करेंगे ना। विंग कहता है नेक्स्ट टाइम कब आएगा? हाँ, तो वांगजी कहते तुम जब बोलो तब। विंग उसे घूर के देखता है और कहता अच्छा मैं जब बोलूँगा तब? तो वांगजी कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है अच्छा तुम मान जाओगे सच में मेरे साथ तुम खुद बॉटम बनने के लिए? तो वांगजी कहते विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विंग कहता अच्छा तुम तो मुझसे कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाए हो अभी तक एंड तुम कह रहे हो कि मुझसे मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? तो वांगजी कहते विंग कहता है हाँ क्या? तो वांगजी कहता है विंग प्यार को शब्दों से बताया नहीं जाता, जस्ट फील किया जाता है। अगर हम सामने वाले इंसान से प्यार करते ना विंग, जस्ट उसे एहसास दिलाना पड़ता है बस, शायद वो आंखों ही आंखों में बातों को समझ ले। विंग कहते हैं मैं ऐसे इशारे कोई समझता नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा भी समझदार इंसान नहीं हूँ जो आंखों ही आंखों वाले इशारों में समझ लूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और मेरे लिए तुम क्या सोच रहे हो। तो हाँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तो वांगजी कहते विंग मैं समझ सकता हूँ। तो विंग कहता हाँ ऑफकोर्स समझोगे ही ना, हम दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप जो है। तो वांगजी कहते विंग अब ये गैप की बात यहाँ पे कैसी आई बताओ मुझे? विंग कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब तू ना मुझसे दूर ही रहो, वरना मेरे दिमाग में ना कुछ उलट पलट ख्याल आते रहेंगे एंड देन मैं तुम्हें ब्लेम करता रहूँगा, ठीक है मुझे जाने दो। ऐसे कहते विंग जोर से चिल्ला टैक्सी, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है एंड देन वहाँ पर टैक्सी आके रुक चुकी थी। जहाँ पे वांगजी कहते विंग बात तो सुनो, बट विंग ना सुनते हुए वहाँ से निकल चुका था। देन वांगजी कहता है कि हाँ अब इसे समझाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, बट ऐसा क्यों हुआ मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। हाँ, मैं तो उसके लिए बॉटम बनने के लिए भी रेडी था, इस तकलीफ को लेने के लिए भी रेडी था, बट थैंक गॉड मेरी जान तो बच गई। बट फिर भी विंग मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, बट तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, ऐसे वांगजी मन में सोच रहा था। दूसरा हम विंग को देखते जहाँ पे विंग पटर पटर कर रहा था टैक्सी में ही, जहाँ पे टैक्सी ड्राइवर विंग को विंडो से देखते हुए क्या ये पागल इंसान है, वो ऐसा सोच रहा था हमारा टैक्सी ड्राइवर। जहाँ पे विंग कहता है कि वो मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी वो मुझे समझ नहीं पा रहा है, कमीना इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? मैं आज टॉप बनने वाला था, बट मेरे नसीब देखो ना क्या हो गया, मैं टॉप भी नहीं बन पाया। ऐसे विंग कह रहा था। विंग अपने फ़ोन को निकालता है देन अपने दोस्तों को कॉल करता है और बोलता है कि तुम लोग फ्री हो या नहीं, प्लीज़ मेरे साथ कोई तो आ जाओ। जहाँ पे न्यूज़ एंड जो
शुयांग था ना, वो कहता है कि हम दोनों फ्री है करके हम आ सकते हैं, कहाँ मिलना है। तो विंग कहता है प्लीज़ गाइस प्लीज़ मुझे जल्दी मिलो, मुझे मेरे घर पे ही मिलो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम आधे घंटे में आ जाएंगे। विंग कहते आधा घंटा नहीं, तुम लोगों को जल्दी आना होगा। जहाँ पे उसके दोस्त बोलते हैं कि विंग हमारे पास गाड़ी है, कोई फ़्लाइट नहीं जो 1 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। विंग ऐसे जो है ना शुयांग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ गाइस जल्दी आओ। जहाँ पे उसके दोस्त हमारे विंग से पूछते भी है कि तुझे हुआ क्या है, तू बता तो सही, बट विंग कुछ भी नहीं बताता। देन उसके बाद विंग अपने घर में पहुंच चुका था। घर में पहुंचने के बाद जहाँ पे उसके फादर जो थे ना उसकी मदर के साथ बैठे हुए थे, वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे कुछ फाइल्स के बारे में। नहीं क्या, क्योंकि उसकी मदर भी बिज़नेस करती थी ना, बिज़नेस वूमन थी, तो उसकी मदर भी कुछ करती थी, तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे। और विंग को ऐसे जल्दी जल्दी आते देखते थे, तो वो विंग की मदर कहती कि विंग ना सुनकर डायरेक्टली अपने कमरे में चला जाता है। जहाँ पे उसकी मदर क्या हमारा बेटा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। जहाँ पे मिस्टर वी चांद से कहते हैं कि हाँ तुम्हें तो बिगाड़ा है। तो कहते क्या मैंने, तुम बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो, मैं कैसे उसे बिगाड़ूंगी भला, वो हमारा लाडला बेटा है, उसकी खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए ना। तो वी चांद से कहते हैं हाँ वही तो कर रहे हैं ना हम लोग, उसकी खुशी में हमारी खुशी, वैसे भी उसे तो हमारी खुशी नज़र नहीं आती, हम उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वी कांग से सरन कहते क्या बोल रहे हो तुम। वी चांद से बोलते हैं तुम समझ रही हो ना हमारा बेटा किस इंसान को पसंद करता है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मुझे भी उसका बिज़नेस करने का तरीका पसंद आता है, बट हमारा बेटा छोटा है, कितना ज़्यादा एज गैप है उन दोनों के बीच में, एंड देन ऊपर से वो एक लड़का है, तुम समझ रहे हो ना। तो उसकी वाइफ कहती है, यानी वी चांद से कांग से सरन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, बट मुझे मेरी बेटी की खुशी प्यारी है, अगर उसे वो पसंद है तो वही सही, और वैसे भी एज से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हम दोनों में भी तो इतना ज़्यादा एज गैप है ना। तो वो कहते कि हाँ है, बट फिर भी कहते तुम चुप रहो, वी चांद से तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता, ऐसे वो कहते हैं। और वी चांद से कहते कि हाँ मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें सब कुछ समझ में आता है। तो कहते हाँ ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ आता है, ऐसे वो बोलती है। जहाँ पे भी चांद से कहते कि हाँ अब मैं बोल ही नहीं सकता। जहाँ पे कांग सरन कहते मैं जाकर देख के आती हूँ उसको हुआ क्या है। तो ऐसे कहते जो ना भी कांग सरन जो ना वहाँ से खड़ी हो चुकी थी, बट तभी डोरबेल बजती है, एंड देन जो मेड थी डोर को ओपन करती है, एंड देन वहाँ से शुयांग और न्यूसन आ चुके थे। जहाँ पे वो कहते हेलो आंटी, हेलो अंकल, ऐसे कहते हुए वो पूछते कि विंग कहाँ है। तो वी चांद से कहते कि वो ऊपर है, और कांग सरन कहते तुम दोनों, तो आंटी वो विंग ने हमें बुलाया था, ऐसे कहते। जिसके बाद वो दोनों ऊपर जा चुके थे। कांग सरन आकर फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती है। हम विंग के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग कमरे में आने के बाद जो है ना अपने बैग को जो उसने बोरिया भी सबमिट कराया था ऑफिस से वो रख देता है, देन उसके बाद आकर अपने जूतों को यहाँ वहाँ फेंक देता है, देन बेड के ऊपर लेट जाता है और चिल्लाते हुए कहता है हाँ मेरे हाथ से इतना अच्छा मौका कैसे चला गया, हाँ मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, मैं उस टाइम पे मैं 3rd राउंड के लिए रेडी क्यों नहीं हुआ था, बताओ पहले तो मैं बहुत अच्छे से हार्ड था, बट अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। हाँ ऐसे विंग सोच रहा था, तभी डोर पे नॉक होता है। देन शुयांग एंड न्यूसन अंदर आ चुके थे, वो दोनों अंदर आ चुके थे और विंग को देखते, जहाँ पे विंग बेड पर उठकर बैठे हुए था। गाइस आखिरकार मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। जहाँ पे उसके दोस्त बोलते कि क्या हुआ है विंग बता तो सही। जहाँ पे विंग कहता कि आज सब कुछ ठीक होने वाला था। जहाँ पे उसके दोस्त बोलते हाँ बोल क्या हुआ है तेरे को, तो समझा हमको, हम समझ पाएंगे, समझ सके तो अच्छी बात है। जहाँ पे विंग कहते गाइस मुझे ना, तो उसके दोस्त कहते हाँ तुझे क्या। जहाँ पे विंग कहते हैं मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो उसके दोस्त कहते ज़िंदगी बर्बाद कहाँ से, किसने की, कौन है इतना अच्छा इंसान जो तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। जहाँ पे विंग कहते हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ हम भी सीरियस है विंग, तो बता दो किसने किया है तुम्हारा ज़िंदगी ख़राब। जहाँ पे विंग कहता है गाइस मैं ना, तो उसके दोस्त बोलते हाँ बता दो। तो न्यू सन जस्ट विंग को देखते हुए कहता है वी बट ये तुम्हारे गले के पास क्या है। विंग कहता है हाँ क्या। जहाँ पे न्यू सन ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता है पहले ये छोड़ो इन बातों को, पहले मुझे ये बताओ मैं क्या करूँ। तो उसके दोस्त बोलते हुआ क्या है बता तो सही। जहाँ पे विंग धीरे धीरे उनको सब कुछ बताना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे उसके दोस्त क्या वो तुम्हारा ओल्ड मैन तुम्हारे लिए बॉटम बनने वाला था। तो विंग कहता है कि हाँ। तो न्यू सन कहता है वाह क्या अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है कि तुम्हारी बातों को वो टालता नहीं है। तो विंग कहता है कि बट देखो ना क्या हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, तुम्हें क्या बताऊँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, जो सब कुछ करना चाहता था वो नहीं कर पाया मैं उसके साथ। तो शुयांग कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ विंग कि तुम कुछ नहीं कर पाए, बट तुम उसके साथ करना ही क्यों चाहते थे। तो विंग कहता है क्योंकि मुझे टॉप बनना था ना इसलिए। जहाँ पे शुयांग कहता है अच्छा क्या टॉप बनना इतना ज़रूरी होता है विंग। तो विंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स क्या बॉटम ही सारे पेन को सहे। तो शुयांग कहता है
अच्छा तो मुझे बताओ, मुझे शाओशियन ने अब तक क्यों नहीं कहा कि वो टॉप बनना चाहता है? विंग कहता है हाँ। तो शुयांग कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता। जहाँ पे शुयांग कहता है विंग तुम टॉप बनने का जो जिद है ना उसे छोड़ो, एंड अगर तुम ठीक है तुम्हें टॉप भी बनना है ना, किसी और के साथ टॉप बन जाओ विंग, बट अपने पार्टनर के साथ मत बनो। तो विंग कहता है ये कौन सा सजेशन दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि मैं उसे चीट करूँ? तो शुयांग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो न्यूसन कहता है इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि शुयांग विंग तुम्हारे ऊपर टॉप करे? तो शुयांग कहता है क्या बकवास कर रहे हो न्यूसन, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा, तुम क्या बोल रहे हो हाँ? जहाँ पे विंग कहता है ओह तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ और तुम मेरी फालतू की बातें करते जा रहे हो। जहाँ पे शुयांग कहता है नहीं विंग मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम भूलो मत तुम्हारा ओल्ड मैन जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है। विंग कहता है कहाँ ओल्ड है, पर 40 साल का ही तो है। जहाँ पे शुयांग कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स वो 40 साल के हैं, बट तुम क्या उन्हें बॉटम बनाना चाहते हो? तुम्हें लगता है वो बॉटम के कैटेगरी में आते हैं? तो विंग कहता मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए वो बॉटम बन सकते हैं, उन्होंने कहा है कि वो मेरे लिए बॉटम बनेंगे। तो शुयांग कहता वाओ ये तो अच्छी बात है कि वो बॉटम बनने के लिए रेडी हो चुके हैं, बट विंग मुझे लगता है कि तुम्हें ये बॉटम वाला खेल बंद कर देना चाहिए वैसे भी, और खुद मत भूलो कि तुम ही बॉटम हो एंड वो टॉप है। विंग कहता नहीं। तो शुयांग कहते विंग साफ साफ देखने से ही पता चल जाता है कि वो टॉप है एंड तुम बॉटम हो करके। तो विंग कहता ऐसा क्यों, मैं तो उनकी तरह ही दिखता हूँ ना हाँ? तो न्यूसन कहता है नहीं। तो विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा? तो न्यूसन कहता है तुम क्यूट दिखते हो विंग, एंड देन तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर भी एक थोड़ा सा लड़कियों की तरह है, तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है, तुम्हारे बालों का सेट करने का तरीका, तो तुम्हारा ड्रेसिंग करने का तरीका बहुत एक क्यूट बॉय की तरह है। विंग कहता क्यूट? तो न्यूसन कहता है हाँ विंग क्यूट। एंड विंग कहता है और उसका? तो न्यूसन कहता है वो टॉल मस्कुलर हैंडसम, एंड देन उसका ओरा भी बहुत डरावना है, उसके अराउंड जो भी लोग रहते हैं उससे डरते होंगे, उससे बात करने से हिचकिचाते होंगे, है ना? विंग कहता है कि हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टॉप हुआ? तो न्यूज़ में नहीं, इससे भी नहीं कह सकते कि वो टॉप हुआ, ये बाहर की पर्सनालिटी है, बट अंदर से ही फीलिंग आती है कौन टॉप है और कौन बॉटम है, तो हमें पता चल ही जाता है। एंड देन अब तुम बॉटम हो तो विंग एक्सेप्ट करो ना कि तुम बॉटम हो करके, वैसे भी क्या उखाड़ने वाले हो टॉप बन के हाँ? विंग कहता बट फिर भी न्यूज़न कहता है और तुम टॉप बनने की कोशिश तो कर रहे थे, बट तुम्हारी नुन्नू ने तो कोई काम ही नहीं किया, तो अब क्यों ये सारी बातें कर रहे हो हाँ? तो विंग कहता तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो न्यूज़न कहता मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा जिद करने की क्या ज़रूरत है हाँ? टॉप का क्या करना है विंग बताओ? जहाँ पे विंग कहता बट मैं बॉटम क्यों हूँ बताओ मुझे। तो वो कहता है कि विंग कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा टेंशन मत लो समझे? तो विंग कहता है कि हाँ तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम भी मुझे अच्छे से सजेशन नहीं दे रहे हो। जहाँ पे इसके दोस्त कहते विंग मैं शाओशियन के साथ रहता हूँ, पर शाओशियन ने मुझे आज तक कभी भी ऐसी जिद नहीं की कि वो बॉटम बनना टॉप बनना चाहता है करके। तो विंग कहता है क्यों, बट मुझे थोड़ी ना पता होगा। तो शुयांग कहता है कि क्योंकि उसे पता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा? तो शुयांग कहता है कि मतलब ऐसा है विंग उसे पता है वो बॉटम में करके। तो विंग कहता है हाँ बट फिर भी वो भी तो टॉप कर सकता है ना। तो शुयांग कहता है कि शायद उसे नहीं करना होगा। तो विंग कहता बट उसका रीज़न हुआ, बट मुझे तो करना है ना। तो शुयांग कहता है हाँ यही तो सही, यही बात है कि तुम्हें करना है, तुम्हें बस करना है, चाहे सामने वाले इंसान को पसंद हो या ना हो, बस तुम्हें करना है, तुम्हें सिर्फ इंजॉय करना है। सामने वाला पर्सन तुम्हारे इस डिसीजन से इंजॉय करे या ना करे, बट यहाँ पे बस तुम्हें करना है, बस यही ना विंग? नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं कुछ करूँगा तो वो भी तो इंजॉय करेगा ना। तो शुयांग कहता है किस चीज़ से? अगर वो बॉटम यानी वो टॉप था वो बॉटम बन जाएगा अचानक से, तो वो उसे अच्छा लगेगा हाँ, एंड वो इंजॉय करेगा है ना विंग? विंग कहता हाँ शायद। न्यूज़न कहते कि विंग ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, वो थोड़ी ना इंजॉय करने वाला है हाँ। और स्टार्टिंग में तो पेन होता ही है विंग, और वैसे भी तुमने फर्स्ट टाइम किया है तो तुम्हें इतना पेन हुआ, बट अब धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी ना विंग तो कम पेन होने लगेगा। तो विंग कहता ओ अच्छा। तो न्यूज़न कहता है कि हाँ। तो विंग कहता तुम लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें पता है हाँ? तो वो कहते कि ऑफ कोर्स विंग हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो विंग कहते पर तुम लोग मुझे मत बताओ। तो न्यूज़न कहता अब बता रहे ना विंग, समझ गए ना? एंड तुम्हें टॉप बनना इतना ज़रूरी नहीं है विंग, कोई तुम्हारे बेड पर आकर तुम्हें देख कर ये जज नहीं कर रहे कि कौन टॉप है और कौन बॉटम है। जस्ट सब लोग बाहर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, एंड देन तुम सबके सामने प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम टॉप हो करके हाँ, एंड वांग जी बॉटम है करके। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना, प्रिटेंड करने में कुछ नहीं जाता है विंग, बस तुम्हें समझना होगा
हाँ। विंग कहते क्या क्या समझूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे न्यूज़ एंड विंग को देखते हुए कहते मैं साफ साफ बता रहा हूँ विंग, तुम टॉप नहीं बन सकते, तुम बस बॉटम हो। एंड खुद को टॉप बनाने के चक्कर में सामने वाले इंसान को दुखी मत करो, इससे थोड़ा रिश्ता ख़राब हो सकता है। देन ऊपर से तुम किसी के सामने प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम टॉप हो एंड वांगजी बॉटम हो करके। प्रिटेंड करने में क्या जा रहा है, क्योंकि वो लोग तुम्हें आकर बेड पे तो नहीं देख रहे कि तुम दोनों कैसे क्या कर रहे हो, तो है ना। जहाँ पे विंग कहते जहाँ पे न्यूसन कहता अब मैंने साफ साफ बोल दिया है विंग, अब ज़्यादा बकवास बातें मत करो, समझे। जहाँ पे विंग कहते न्यूसन कहता है कि अब मैंने सही बोल दिया, अब तुम्हारे घर में इतने दिनों के बाद अरे कुछ खिलाएगा नहीं क्या विंग तुम हमको। जहाँ पे विंग कहता हाँ मेरे सर को खा चुके हो और अब क्या खाना बाकी रह गया है। जहाँ पे न्यूसन कहता कि अच्छा तुम्हारे सर को खा चुके हो, अब सोच रहे हैं कि तुम्हारे सर के साथ अब तुम्हारी पूरी बॉडी को खा ले। जहाँ पे विंग कहते शट अप, इतना सोचना भी मत, क्योंकि मैं बस लानवांग जी का हूँ। तो कहते ओ अच्छा, और उसी लानवांग जी के साथ तुम झगड़ा करके आए हो। हाँ, इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अगर विंग तुम सच में एक्साइटेड होते ना उसके साथ वो सब करने में, तो शायद तुम जल्दी से जल्दी जो है ना वेकअप भी हो जाते, बट तुम तो वेकअप हुए ही नहीं थे ना। तो विंग के तो वो 2 राउंड हो चुके थे ना, इसके कारण तो शुयांग था। बट फिर भी विंग अगर तुम उसके लिए एक्साइटेड होते उसके अंदर जाने के लिए, तो शायद से तुम जल्दी वेकअप हो सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। तो विंग कहता है हाँ तो मैं क्या करूँ। न्यूसन शुयांग कहता है इसका मतलब तुम बॉटम हो, इतना समझ लो, समझे ना। फालतू की बातें वो पे ध्यान मत दो एंड देन चुपचाप अपनी बॉटम वाली ड्यूटीज़ निभाओ। जहाँ पे विंग कहते तुम कितने दुखी कर रहे हो मुझे, मैं क्या बॉटम ही रहूँगा हमेशा। तो शुयांग कहता है एक आधी बार शायद से मिस्टर लानवांग जी तुम्हें टॉप करने थे, जैसे कि इस बार करने देने वाले थे, करने दे सकते हैं विंग, ऐसा नहीं है। बट देखना, बट जितना तुम्हें टॉप बनने में मज़ा नहीं आएगा ना, उतना बॉटम बनने में मज़ा आएगा, देख लेना। विंग कहते हाँ जैसे कि तुम बॉटम बने हो तो ऐसे बात कर रहे हो। जहाँ पे न्यूज़ एंड विंग को देखते हुए विंग ऑफ कोर्स मुझे पता है। विंग कहता हाँ, न्यूज़ कहते हैं हाँ विंग, लास्ट टाइम जब हम पहली बार जब तुम पढ़ाई कर रिटर्न आए थे ना, उसी दिन मैं जो अपने एक फ्रेंड के साथ गया था। विंग कहता कौन सा फ्रेंड बताओ मुझे। जहाँ पे न्यूज़ कहता वो विंग, तभी शुयांग कहते अरे यार तुम बता क्यों नहीं रहे हो। हाँ वो वेन किंग का ब्रदर वेनिंग था। विंग कहता हाँ, तो न्यूज़ कहते हाँ विंग हाँ, तो मैं ना बॉटम हूँ। हाँ, तो विंग कहता सच में, और शुयांग तुम। शुयांग कहता मैं टॉप हूँ। विंग कहता ओ माय गॉड, सिर्फ शुयांग ही हम लोगों के बीच में टॉप है और हम लोग बॉटम। जहाँ पे न्यूज़ कहता है कि हाँ बट टॉप बनने में जितना मज़ा नहीं है ना विंग, जितना बॉटम बनने में मज़ा है। सारी चीज़ें सामने वाला इंसान करेगा, बस हमें उन्हें सारी चीज़ों को फील करना पड़ता है एंड मज़ा भी आता है विंग। याद रखो जिस हमें मज़े की ज़रूरत है, देन प्यार की वो इंसान हमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, हमें ये देखने की ज़रूरत है। विंग जस्ट उसे घूर के देखता और कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है ठीक है मैं तुम दोनों के लिए जो ना आंटी को कुछ बनाने के लिए कह देता हूँ। जिसके बाद जो ना विंग फ़ोन करता है नीचे, जहाँ पे सर्वेंट लोग फ़ोन उठाते हैं और विंग उनको बताता है कि उनके दोस्तों के लिए कुछ बनाने के लिए। एंड देन उसके बाद विंग अपने दोस्त के साथ नॉर्मल बातें करने लगता है। जहाँ पे उसके दोस्त पूछते हैं कि अब क्या करोगी विंग, अब कब जाओगे अपने मिस्टर लान के पास एंड मिस्टर लान को कब बताओगे, यानी अपनी गलतफहमी को कैसे दूर करोगे। जहाँ पे विंग ये सब बातें सुनता है ना, तो वो कहता है कि हाँ जाना पड़ेगा, मैं फालतू में उसके ऊपर चिल्ला दिया था, ऐसे कहता है। जहाँ पे शुयांग कहता है कि सही बात है, फालतू में ही चिल्लाओ विंग, सही में तो कभी चिल्लाओगे नहीं। कहते क्या मतलब है शुयांग तुम्हारा। तो शुयांग कहते कुछ नहीं, अभी चिल्ला के कोई फ़ायदा नहीं है, समझे ना, अभी बस तुम मुझसे प्यार करो, बस प्यार दो उसे। जहाँ पे विंग कहते हाँ कोशिश तो वही है। जहाँ पे न्यूज़ ऐसे कहते हैं ना, यानी विंग ऐसे कहता है ना कि कोशिश तो वही है। तो शुयांग कहता है कि हाँ ग्रेट, ऐसे ही कोशिश करते रहो विंग, ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद जो है ना खाना भी आ जाता है और विंग के दोस्त और विंग मिलके एंजॉय करते हैं। देन उसके बाद विंग बोलता है कि थैंक यू सो मच तुम दोनों को आने के लिए। वो कहते हैं कि हाँ। एंड देन वो लोग जो ना गेम ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं विंग के घर में ही, ऐसे ही गेम खेलते जाते। जिसके बाद जो ना रात का डिनर करके शुयांग एंड न्यूसन वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे विंग की मदर पूछ रही थी कि विंग क्या हुआ था तुम्हें, तुम आज अचानक से ऑफिस से वापस आ गए। तो विंग कहते कुछ नहीं मॉम, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे उसकी मदर कहते कुछ भी हुआ हो विंग तुम मुझसे बात कर सकते हो, हाँ ऐसे इग्नोर मत किया करो। विंग कहते मैंने कब इग्नोर किया। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि जब तुम आए थे ना विंग, तब हमने आवाज़ दी थी, बट तब तुमने हमें इग्नोर कर दिया था। विंग कहता ओ सॉरी मॉम, सॉरी डैड, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे उसके डैड और मॉम कहते कि कोई बात नहीं,
बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पे न्यू जो विंग था ना, कहते हैं कि ओके मॉम। देन हम दूसरी तरफ वांग जी को सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के जाने के बाद जो है ना, वो वहाँ पे सोच रहा था कि वो जाए या ना जाए, बट क्या कर सकते हैं, वांग जी को एक मीटिंग आ गई थी, इसलिए वांग जी को मीटिंग में जाना पड़ा। वांग जी ने फिर सोचा था कि मीटिंग के बाद वो जो है ना विंग को कॉल करेगा, बट कुछ हो ही नहीं पाया। वांग जी कंटिन्यू काम करता रहा, उसका ध्यान भी भटक गया, देन वो बिजी हो गया। उसके बाद हम शाम के सीन देखते हैं, जहाँ पे शाम के टाइम वांग जी अपने फ़ोन को निकालते हैं, देन वो जो है ना विंग को कॉल करने के लिए जो ना जैसे कॉल करने वाला था कि विंग को वांग जी को जो ना उसके असिस्टेंट आवाज़ देते कहते सर वो क्लाइंट आ चुके हैं, जिसके कारण वांग जी को वहाँ से जल्दी से जाना पड़ता है। देन ऐसे ही सीन हो जाता है रात के 12 बजे का, जहाँ पे वांग जी जो थक हार कर अपने घर में पहुँच चुका था। घर में पहुँचने के बाद अपने जो सोफे पर बैठने के बाद वो जस्ट फ़ोन को देखता है, देन विंग के नंबर को देखता है और वो कहता है कि हाँ विंग, तुमने मुझे आज एक बार भी कॉल नहीं किया। ऐसे वांग जी सोचता है, देन वांग जी मन में कहता है कि हाँ मैं कर लेता हूँ। ऐसे कहते वांग जी जस्ट विंग को फ़ोन करता है, बट विंग फ़ोन को नहीं उठाता। देन उसके बाद वांग जी कहते विंग, ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग को कॉल करने वाला था, जस्ट वांग जी ने कॉल ही किया था कि जो है ना डायरेक्टली फ़ोन बंद हो चुका था, बैटरी लो बताकर डायरेक्टली फ़ोन बंद हो चुका था। वांग जी ने ध्यान नहीं दिया था कि फ़ोन में चार्जिंग नहीं करके, तो वांग जी का फ़ोन बंद हो चुका था। वांग जी शिट, ऐसे वांग जी कहता है, देन फ़ोन को चार्जिंग पे लगाता है और वांग जी कहते हैं यार ये फ़ोन क्यों बंद हो गया। ऐसे वांग जी मन में कहता है कि हाँ एन मौके पर फ़ोन बंद हो गया, जिसके बाद वांग जी फ़ोन को चार्जिंग पे लगाता है, फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है। वांग जी सोचता है कि जब फ़ोन जो था ना आई मीन टू से जब तक नहा कर आता है ना तब तक फ़ोन चार्ज हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए जो ना हमारा वांग जी जो जा चुका था नहाने के लिए। हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना अपने कमरे में आ चुका था अपने दोस्तों को घर से भगाने के बाद। देन वो आने के बाद जो ना वो शावर लेने के लिए जा चुका था, वो शावर लेकर आता है। उसके बाद जो है ना वो अच्छे से फ्रेश होता है, बोले तो कपड़े वगैरह पहनने के बाद वो अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेता है। देन वो देखता है कि वांग जी का कॉल थे, इसलिए जो ना विंग कॉल बैक करता है, बट फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। विंग कहता क्या हुआ है, हाँ उसने तो मुझे कॉल किया और स्विच ऑफ बता रहा है, मैं उसे कॉल करना भूल गया। ऐसे विंग सोच रहा था और विंग बार बार हमारे वांग जी को कॉल करा था, बट वांग जी का फ़ोन नहीं लग रहा था। विंग कहते इससे क्या कुछ हुआ तो नहीं ना, हाँ कुछ हुआ तो नहीं। ऐसे विंग डर जाता है। देन विंग जल्दी से अपने घर से बाहर निकलता है और कहते मोम मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे उसकी मतलब इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। विंग बोलता है कि मोम मैं जल्दी आता हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग घर से बाहर निकल चुका था। देन उसके बाद जो ना विंग अपने डैड की कार को लेकर वहाँ से निकल चुका था। उसके बाद विंग लैंड मिशन के पास आता है। देन उसके बाद विंग को वो लोग पहचान चुके थे, क्योंकि मिस्टर वांग जी ने हमें बता दिया था उनको, इसके कारण विंग को एंट्री मिल जाती है। देन विंग घर में आने के बाद वो मेट से पूछता है कि सर लान वांग जी कहाँ है करके, तो वो कहते हैं कि सर तो कमरे में। तो विंग जल्दी जल्दी जो ना दौड़ती हुई जो ना कमरे के पास जाता है, देन जल्दी से डोर को ओपन करता है और कहते हैं लांझान, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जस्ट अपने वेस्ट के अराउंड टावल लपेट कर जस्ट बाहर आया हुआ था। देन अपने फ़ोन को जो ना ऑन कर रहा था। जहाँ पे वो विंग की वॉइस सुनता है ना, वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग लांझान को इस तरह से देखे वो पूरा शॉक थी। जहाँ पे हमारा विंग लांझान को देख रहा था, जहाँ पे लांझान कहते विंग, ऐसे कहता है। देन लांझान जल्दी से अपने फ़ोन को वहीं पे रखता है। देन जल्दी से दौड़ते हुए हमारे जो है ना विंग की तरफ आ जाता है और जल्दी से दौड़ते हुए आते हैं और वो कहते हैं विंग तुम आ गए, तुम ऐसे कहते हो जो ना विंग को वो टाइटली हक करता है और कहते हैं विंग आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए। विंग कहता है तुम में क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे तुम्हें 2 बार पहले से रिलीज़ करवा के उसके बाद ये सब नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है कि ओके। और विंग लांझान को जस्ट देखे जा रहा था, क्योंकि लांझान ऊपर से नंगा था ना, आई मीन टू से ऊपर से शर्टलेस था ना यार, इसलिए। तो हमारा विंग जो है ना वांग जी को जस्ट ताड़े जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही जो देखे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग आओ ना, जहाँ पे विंग आते हुए कहते हाँ, और विंग वांग जी की बॉडी को देख रहा था, बस देख रहा था। वांग जी कहते विंग तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था, हाँ। तो विंग कहता मैंने तुम्हें कॉल किया था, बट तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा था। और विंग का ध्यान वांग जी के ऐप्स के ऊपर था, जहाँ पे वांग जी ओ हाँ मैंने तुम्हें फ़ोन किया ना विंग, उसके बाद फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी इसलिए। तो विंग कहता ओ अच्छा। वांग जी कहता है कि हाँ रुको हम साथ में जो है ना विंग डिनर करते हैं। विंग कहता है ओ हाँ। जिसके बाद वांग जी कहते हैं ठीक है मैं कपड़े पहन लेता हूँ। ऐसा करते हैं वांग जी जैसे अपने कपड़ों को निकालता है जो कपड़ था, देन उसके बाद जो ना वो कपड़े लेकर जो है ना दूसरे कमरे में चेंज करने के लिए जा रहा था। तभी विंग कहते हैं कि लांझान, ऐसा कहते हैं तो विंग कहता है अब तुम क्या छुपाना चाहते हो मुझसे। तो लांझान कहते हैं क्या मतलब है विंग। तो विंग कहता है तुम्हारा सब कुछ तो मैंने पहले से देख लिया है और अब तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो।
तो लांसान ये सुनता है तो कहता है कि विंग तुम क्या रहे हो। तो विंग कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना लांसान। तो लांसान कहता है नहीं विंग, मैं कुछ भी तो नहीं छुपा रहा हूँ। तो लांसान ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है कि अपनी बॉडी को तो छुपाने की कोशिश कर रहे हो और बोल रहे हो कि कुछ भी नहीं छुपा रहे हो। तो लांसान जस्ट विंग को देखता है और कहता है विंग वो तो ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो मुझे कभी भी देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे विंग उसे बस देखता है और कहता है कि ओके लांसान, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें इस तरह से देखने के लिए, आई लव यू लांसान। ऐसे विंग कहता है। लांसान जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है, देन अपने टॉवेल को हटाते हुए कहता है अच्छा तुम्हें मुझे देखना है ना, देख लो। ऐसे कहते हुए जो है ना लांसान अपने टॉवेल को हटा चुका था। विंग उसे देखता है, लांसान तुम ये क्या कर रहे हो। और विंग का ध्यान फिर से लांसान के लिटिल हाथी की तरफ जाता है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। विंग इसे देखते हुए कहता हाँ सही में तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो। लांसान कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। विंग कहते हैं सच में। लांसान कहता है कि हाँ। तो विंग जस्ट उसे देख रहा था और विंग कहता है लांसान कहता है मैं तुम्हें बॉटम बनने के लिए नहीं कहने वाला। तो लांसान कहता है हाँ क्यों विंग, तुम्हें टॉप करना था ना, मैं तुम्हारे लिए एक बार करने के लिए रेडी हूँ। विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी टॉप तुम ही ठीक हो, ठीक है। जहाँ पे लांसान कहता है ओके विंग। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है ना, तो लांसान जस्ट उसे देख रहा था और ओके बोल रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि लांसान आई किस यू। तो लांसान कहता हाँ। तो विंग कहता मुझे तुम्हें किस करना है। तो लांसान कहता हाँ विंग। जहाँ पे विंग जल्दी से उठकर लांसान की तरफ आ जाता है। लांसान उसे देख रहा था। विंग जस्ट लांसान के लिप्स के पास जाता है, तो एक छोटा सा टैप करता है एंड धीरे धीरे टैप करने के बाद धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे लांसान शॉक था, बट लांसान तभी जो है ना अपने हाथों को जो ना विंग के कमर के ऊपर रख देता है। एंड देन हमारे विंग ने लांसान के नेक के अराउंड जो ना अपने हाथों को लपेट लिया था और वो भी किस कर रहा था कंटिन्यूसली। कुछ टाइम तक इन दोनों का ऐसे ही किस चल रहा था। एंड विंग को कुछ चीज़ जो थी ना अपने पैर के पास पोक हो रही थी। उसके पैर के पास उसे वो चीज़ पोक होती जा रही थी। जहाँ पे विंग ज़बरदस्ती से वांग जी से दूर हटता है एंड कहते हैं ये क्या है। ऐसे कहते जो है ना विंग थोड़ा सा नीचे की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी हार्ड हो चुका था। विंग ये देखने के बाद थोड़ा शॉक था। जहाँ पे वांग जी कहते क्या हुआ है विंग। और विंग कहते तुम इतनी जल्दी हार्ड भी हो गया। तो लांसान कहता है कि हाँ विंग तुम्हारे कारण। विंग जस्ट उसे देखता है और विंग कहता ओ हाँ। जहाँ पे लांसान कहता है तो विंग कल जो हुआ तो फिर से होगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। विंग उसे देखता है और कहता हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद लांसान जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद लांसान जैसे विंग के हाथ को पकड़ता है। देन उसे बेड के पास आता है और बेड के ऊपर डायरेक्टली थ्रो कर देता है। विंग बेड के ऊपर नीचे गिर चुका था एंड वांग जी तो पहले से बिना कपड़ों के था। तो वांग जी धीरे धीरे विंग की ओर बढ़ रहा था और विंग की ओर बढ़ते हुए जो ना विंग के ऊपर आ जाता है। देन विंग के तरफ झुकते हुए कहता है कि ओह माय लव। जहाँ पे विंग लांसान विंग को पेट पे पुश करता है। देन कहता है कि माय लव, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, आज तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होनी नहीं दूंगा। ऐसे वो कहता है। देन विंग की आंखें खुल चुकी थी एंड विंग शॉकिंगली आंखों के साथ हमारे लांसान को देख रहा था, क्योंकि लांसान माय लव बहुत ज़्यादा यानी कहता ही नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि लांसान माय लव कह रहा था। जहाँ पे विंग जैसे उसे देख रहा था। देन लांसान विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है। देन विंग के लिप्स को फिर से सकड़ना स्टार्ट कर चुका था, बट हमारा विंग कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। जहाँ पे लांसान किसको ब्रेक करता है विंग को देखते कहते विंग क्या हुआ है। जहाँ पे विंग जस्ट लांसान को देख रहा था। जहाँ पे लांसान कहते विंग उसे देखते कुछ नहीं। जहाँ पे लांसान जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद विंग की दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। एंड देन फिर से लांसान उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। देन विंग लांसान की आंखों में देखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन हमारा विंग भी किस बैक करना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे लांसान विंग को किस करते जा रहा था एंड विंग उसका रिस्पॉन्स देते जा रहा था। एंड दोनों का किस डीपर एंड डीपर किस बनते जा रहा था। डीप किस एक दूसरे को करते जा रहे थे। देन कुछ टाइम के बाद उन दोनों का किस ब्रेक होता है, जहाँ पे हमारा लांसान विंग के नेक पे किसेस करना स्टार्ट कर चुका था। वो धीरे धीरे विंग को नेक के अराउंड किसेस करते जा रहा था। जहाँ पे विंग जैसा जो है ना वॉइस निकाल रहा था, उसकी सांसें अप एंड डाउन हो रही थी। वो जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे लांसान जस्ट उसके नेक पे किस बाइट सक
ये सारी चीज़ें करते जा रहा था एंड विंग के शर्ट्स की बटन्स को भी ऐसे ही धीरे धीरे ओपन करते जा रहा था। देन उसके बाद विंग का शर्ट उससे अलग था, यहाँ तक कि विंग की पैंट भी उससे अलग थी, लांसन के भी सेम, और दोनों के कपड़े बिस्तर के नीचे पड़े हुए थे। एंड देन हमारा लांसन जैसे विंग के ऊपर था, विंग के बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहा था। कैसे कह सकते हैं कि विंग के बॉडी को बहुत ज़्यादा ब्रूटली टचिंग करना, वो ये सब कर रहा था। विंग की सांसें इससे बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी एंड विंग के हाथ दोनों लांसन के जो है ना बैक पे जो राउंड बाय राउंड घूमते जा रहे थे। एंड लांसन जब विंग के बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद आखिरकार वो विंग के पैरों को ओपन करता है, देन खुद को विंग के अंदर एंटर करवाता है, जहाँ पे एंटर करवाते टाइम विंग को फिर से पेन महसूस हो रहा था। एंड लांसन जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि माफ़ करना बट इतना पेन तो तुम्हें सहना होगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग ने टाइटली जो है ना अपनी आंखों को बंद करके रखा था। एंड देन लांसन हमारा विंग के अंदर एंटर हो चुका था एंड धीरे धीरे वो उसी पोजीशन में हमारे विंग के साथ धीरे धीरे जो है ना अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, कह सकते हैं कि इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। एंड देन जो है ना विंग जस्ट मौन कर रहा था, हमारा लांसन का नाम ले रहा था, यू ओल्ड मैन ऐसे भी कह रहा था। और जब लांसन बहुत ज़्यादा स्लो था ना, इसके कारण जो है ना विंग कहते यू ओल्ड मैन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि स्पीड बढ़ाओ, ऐसे विंग चिल्लाता है। जहाँ पे लांसन कहता हाँ विंग तुम्हें इससे हर्ट होगा, विंग कहता है पागलों की तरह बिहेव करना बंद करो, यू ओल्ड मैन स्पीड को बढ़ाओ, ऐसे विंग चिल्लाते हुए कहता है। और लांसन स्पीड को बढ़ाते जहाँ पे विंग कहता है हार्डर, विंग कहता है यू ओल्ड मैन हार्डर करो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे लांसन कहता है कि हाँ ठीक है विंग तुम्हारी सारी डिमांड को मैं पूरा करूँगा, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे लांसन विंग के ऊपर आता है, जहाँ पे विंग कहता है और भी ज़्यादा फास्ट, वो ऐसे कहते जा रहा है ना हार्डर डीपर, ऐसे विंग कहते जा रहा था। जहाँ पे लांसन विंग की कमांड को समझ जाता है। दैन उसके बाद लांसन विंग के साथ बहुत ज़्यादा रफली इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। देन इन दोनों के ऐसे ही मल्टीपल राउंड चलते रहते हैं, जहाँ पे विंग की जो चिल्लाने की वॉइस आती जा रही थी एंड लांसन जिस विंग को बहुत ज़्यादा ही प्यार से किस करते जा रहा था, सक करते जा रहा था। देन वो बाइट भी करते जा रहा था। एंड देन ऐसे ही उन दोनों का हॉट सा सेक्शन पूरे शाम के टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है। देन उसके बाद हम हमारे लांसन को देखते, जहाँ पे लांसन जस विंग को बहुत ज़्यादा ही प्यार से देख रहा था और विंग जैसे अपनी आंखों को बंद कर रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था इसके कारण। जहाँ पे लांसन विंग की फेस को देखते हुए कहता है आई लव यू विंग, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग नींद में ही आंखें बंद कर आई लव यू टू, ऐसे कहते हुए जो है ना विंग जस्ट सो चुका था। जहाँ पे लांसन जस्ट एक स्माइल करता है, देन विंग को अच्छे से जो ना एक वार्म टॉवल लेके आता है, देन उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है। देन उसके बाद वो विंग को अच्छे से कपड़े वगैरह सब कुछ पहनाकर अच्छे से सुला देता है। देन उसके बाद हमारा लांसन उठता है, वो भी फ्रेशन अप हो जाता है पूरी तरह से। देन उसका जो कुछ ऑफिस वर्क था, क्योंकि इस टाइम पे वो अपने ऑफिस वर्क को थोड़ी ना कर रहा था, लांसन ऑफिस वर्क को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है और विंग को ऐसे ही दिखता रहता है। देन उसके बाद लांसन नीचे आता है और मेड को खाना बनाने के लिए कह देता है, जिसके बाद मेड्स मान जाती है, उनको तो मानना ही पड़ेगा यार, तो खाना बना देती है। देन लांसन उनको रूम में लाने के लिए कहा गया था, इसलिए मेड्स जस्ट लांसन के रूम के बाहर नॉक करती है, जिसके कारण लांसन जल्दी से डोर को ओपन करता है जिससे विंग ना उठे। एंड वहाँ पे मेड्स खाना रख कर जा चुकी थी। जहाँ पे लांसन जस्ट उस खाने को देखता है, देन विंग को देखता है और लांसन मन में कहते क्या मैं विंग को उठाऊँ या नहीं। लांसन को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तभी विंग का फ़ोन भी बजता है, जिसके कारण लांसन विंग के फ़ोन को देखता है। इस बार भी विंग के मदर का कॉल था। लांसन फ़ोन को उठाता है, कहता है कि हेलो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग की मदर कहते ओ हेलो मिस्टर लान। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हेलो। जहाँ पे वो कहते क्या मेरा बेटा अभी उठा हुआ है या लास्ट टाइम जैसे सोया हुआ है। तो लान वांग जी कहते नहीं, वो फिर से सो चुका है। जहाँ पे जो विंग की मदर कहते ओ मिस्टर लान, लगता है कि आप मेरे बेटे को पूरी तरह से खा जाते हो, इसके कारण मेरा बेटा हमेशा थका हुआ रहता है ना। जहाँ पे वांग जी के कान पूरी तरह से रेड हो जाते। जहाँ पे वांग जी कहते वो, तो उसकी मदर कहती आहा कोई बात नहीं, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, बट उसे बता दीजिएगा कि उसकी मदर कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है करके, देन बिजनेस मीटिंग के लिए, उसे बता दीजिएगा, ठीक है। मुझे बस उतना ही बताना था, तब तक वो खुद का ख्याल रखे, अपने पापा की हर बात माने, उसे ये बता दीजिएगा। तो वांग जी कहते ठीक है मैं बता दूँगा। जहाँ पे वो एक स्माइल करते कहते ठीक है देन, और आप भी खुद का भी ख्याल रखिएगा, मेरे बेटे का भी अच्छे से ख्याल रखिएगा, ओके। ऐसे वो कहती हुई जो ना गुड बाय कहती हुई फ़ोन को कट कर देती है, जिसके बाद वो फ़ोन को रख देती है। एंड हम लांसन को देखते, जस्ट लांसन फ़ोन को देख रहा था। जहाँ पे विंग की मदर जो ना लांसन के साथ अभी थोड़ा सा वो
टीज कर रही थी। हमारे लांजा को समझ में आ रहा था, बट लांजा का कैसा है, एक फीका सा रिस्पॉन्स रहता है, तो कोई इतना बड़ा अच्छा तो रिस्पॉन्स नहीं देने वाला था हमारा लांजा, है ना। तो इसलिए लांजा जस्ट फ़ोन को देखता है, रख देता है। जिसके बाद वो विंग के पास आता है, क्योंकि वो 3-4 घंटे हो चुके थे विंग सो रहा था। तो हमारा लांजा जस्ट जो है विंग को उठाता है, विंग उठो उठो, प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से विंग को उठाया जाता है। जिसके बाद हमारा विंग उठा कर कहता है, लांजा क्या हुआ है, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो। जहाँ पे लांजा कहते विंग उठ जाओ। विंग कहता है कि क्यों। लांजा कहते तुम खाना नहीं खाना चाहते। विंग कहता है नहीं। लांजा कहते विंग पहले खाना खा लो, उसके बाद सो जाना। विंग कहता है बैक में दर्द हो रहा है, पिछली बार की तरह किसी डॉक्टर को लेके आओ ना। जहाँ पे लांजा कहते विंग हर बार ये लगाना ठीक नहीं होता है। विंग कहता है हाँ बट बैक में पेन हो रहा है, उसका क्या। तो लांजा कहते वो ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। विंग कहता है वो वक्त कब आएगा लांजान, मुझे दर्द हो रहा है बैक में, थोड़ी मसाज करके दो ना प्लीज़ लांजान। जहाँ पे लांजा कहते ठीक है मैं दूंगा, पहले तुम्हें खाना खाना होगा। विंग अपनी आंखों को अच्छे से खोल देकर खाना। तो लांजा कहता है कि हाँ। तो विंग कहते कहाँ है। तो लांजा कहते रुको, ऐसे कहते जो वो प्लेट को लेके आता है। देन विंग उठकर बैठ चुका था। जिसके बाद विंग जिस कहता है कि तुम खिलाओ लांजान। जहाँ पे लांजान उसे देखता है और कहते मैं। तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद लांजान विंग को खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग खाते समय अपनी आंखों को बंद कर देता है। लांजान तुमने लास्ट में कुछ कहा था ना शायद से। तो लांजा कहते क्या विंग। तो विंग कहता मैंने सुना था शायद तुमने लव कुछ तो कहा था ना लांजान, मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम मुझे एक बार कह सकते हो। तो लांजा कहते क्या विंग, मैंने क्या कहा था, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा कुछ कहा था करके, तुम बोलना क्या चाहते हो। विंग कहते तुमने कुछ कहा था, मुझे वो समझ में नहीं आया, मैं नींद में था ना, तुमने लव कुछ कहा था ना। जहाँ पे लांजा कहते विंग तुम्हारे कान बज रहे होंगे, चलो चुपचाप से अपना खाना खाओ। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता मैं नींद में था बट मैं तुम्हारी बातों को धीरे धीरे मैंने सुना था, मैंने तुम्हें कुछ कहा भी था। ऐसे विंग सोचते हुए जो ना खाना खाना शुरू स्टार्ट करते। खाना खाने के बाद लांजान कहते कि अब मसाज करके दूँ। तो विंग कहते नहीं, अब मैंने खाना खाया ना, अब तुम मुझे मसाज करोगे तो खाना बाहर नहीं निकल जाएगा क्या। हाँ तुम पागल हो। लांजा कहते हाँ। तो विंग कहते यू ओल्ड मैन यू आर क्रेजी। जहाँ पे लांजा कहता है हाँ क्रेजी फॉर यू विंग। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग ये सुनता है तो वो थोड़ा शौक था, क्योंकि मेरे उसे लगा नहीं था लांजा इस तरह से उसे रिप्लाई दे सकता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हो करके, ऐसा कोई रिप्लाई देगा उसे अंदाज़ा नहीं था। बट विंग जैसे एक स्माइल करता है, ओ अच्छा यू ओल्ड मैन। जहाँ पे लांजा जैसे उसे देखता है। जहाँ पे विंग कहता है ओल्ड मैन आई लव यू। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजा जैसे विंग के लिप्स के पास एक छोटा सा टैप करता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हमेशा कभी वो रिप्लाई देता ही नहीं है, इतना पागल क्यों है, तो पता नहीं कब मुझे रिप्लाई देगा। ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे लांजा कहता क्या हुआ है विंग, तुम्हें कुछ चाहिए। विंग कहता कुछ भी नहीं, मुझे तो घर जाना चाहिए ना। तो लांजा कहता विंग मैं तुम्हारी मॉम से बात कर ली। तो विंग कहता क्या। तो लांजा कहता हाँ तुम्हारी मदर से मेरी बात हो चुकी है विंग। देन तुम्हारी मदर ने कहा है कि वो यहाँ से कहीं तो जा रही है करके बिजनेस मीटिंग के लिए। देन उन्होंने कहा है कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना है, अपने फादर की हर बात को मानना है। तो विंग कहता हाँ मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा छोटा बच्चा ही समझती है। तो लांजा कहता है कि सही तो है उनकी बात, तुम एक छोटे बच्चे ही तो हो। विंग कहता हाँ मैं छोटा बच्चा हूँ, किसने कहा कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं मैच्योर मैन हूँ। जहाँ पे लांजा कहता ओ अच्छा। विंग कहता है कि हाँ कुछ टाइम के बाद मैं अपने डैड के बिज़नेस को संभालने वाला हूँ। तो लांजा कहता है हाँ तुम संभालने वाले तो हो विंग, बट पहले बिज़नेस करना तो सीखो। विंग कहता हाँ वो तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सिखा देगा ना, वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे सिखा रहा है। तो लांजा कहता अच्छा मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम हमेशा किसी ना किसी बहाने से मुझसे दूर रह रहे हो, ऑफिस में आकर काम नहीं कर रहे हो। तो विंग लांजा मैं कर रहा हूँ ना, तो टेंशन मत लो ना, मैं सब कुछ सीख लूँगा। तुम्हें पता है ना विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लर्नर है, वो जल्दी जल्दी सीख जाता है। लांजा कहता अच्छा रियली। तो विंग कहता है हाँ। एंड देन मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए ना, वरना जब मैं काम में बिजी हो जाऊँगा, जब मैं अपने बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाऊँगा तो मेरा बॉयफ्रेंड अकेला नहीं हो जाएगा क्या। इसलिए मैं काम से ज़्यादा पहले अपने बॉयफ्रेंड को सबसे ज़्यादा टाइम दूंगा, उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो जाऊँगा, जिसके बाद शायद से हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादातर कॉन्टैक्ट भी ना कर पाए। लांजा कहता ऐसा क्यों। विंग कहता है कि क्योंकि तुम तो जानते हो ना मैं काम में थोड़ा सा लेज़ी हूँ। तो लांजा कहता अच्छा तो बट विंग तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में रहकर सारी चीज़ें सीख जाओगे, याद रखना। विंग कहता है हाँ। एंड देन वैसे भी मेरे ओल्ड मैन तुम भी तो मेरे काम में मदद कर सकते हो ना। तो लांजा कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ विंग। विंग कहता हो गया फिर, वैसे भी मुझे कभी भी तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं जस्ट तुम्हें कॉल करूँगा, देन अपनी प्रॉब्लम को बताऊँगा, तुम मुझे सॉल्व कर देना ठीक है। तो लांजा कहता है ओके। देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते रहते। जहाँ पे विंग कहता है बट मुझे जाना होगा, डैड को नहीं पता है ना। तो लांजा कहता है कि ओ सच में जाना होगा विंग। विंग कहता है कि हाँ क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे रुकूँ। तो लांजा विंग को देखकर हाँ चाहता तो था। तो विंग कहता ओ बट मुझे जाना होगा। जहाँ पे लांजा कहता मुझे लगा था कि तुम रुकोगे।
विंग कहता रुक तो जाता लांसान, बट तुम्हें पता है ना मेरे डैड बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बहुत ज़्यादा ही। कभी कभी ना बहुत स्वीट बनते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा तीखे बन जाते हैं, कभी कभी रूड। हाँ, उनकी बहुत अलग अलग कैटेगरी है। और वैसे भी उन्हीं के कारण तो हम दोनों एक दूसरे से मिल पाए हैं ना, है ना। तो मुझे उनकी भी तो बातें माननी पड़ेगी ना लांसान। देन उनकी मुझे बिज़नेस को भी संभालना है आगे जाके। तो लांसान कहते हैं ओके, तुम्हें जैसा करना है वैसा कर सकते हो। विंग कहता है थैंक यू। देन मैं चलूँ? तो लांसान कहते हैं मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं टैक्सी बुला कर यहाँ से जा सकता हूँ। तो लांसान कहते हैं मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना। विंग कहता है ओ बट क्यों क्यों, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हाँ, क्या मेरे पीछे तुम पागल हो गए हो? तो लांसान कहते कि हाँ शायद। विंग कहता ओह, तुम मान भी रहे हो कि तुम मेरे पीछे पागल हो चुके हो? तो लांसान कहते हैं हाँ। तो विंग कहता ओ माई लव, माई लव ओल्ड मैन, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्वीट हो एंड क्यूट हो। जहाँ पे लांसान कहते विंग ये क्या बोल रहे हो, मैं इस तरह की मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। विंग कहता है बट मेरे लिए तो हो ना, मैं स्वीट ओल्ड मैन, मैं क्यूट ओल्ड मैन। जहाँ पे लांसान कहते विंग ये सब कुछ तुम हो। विंग कहता चुप रहो, मैंने कहा ना तुम ये सब कुछ हो। जहाँ पे लांसान कहते विंग कहता ओ ओल्ड मैन, ठीक है मैं समझ गया, मैम चलता हूँ ठीक है। तो लांसान प्लीज़ विंग कहता कि ठीक है चलो। जहाँ पे लांसान बस एक स्माइल करता है, देन अपने कोट को पहनता है और वो लोग नीचे आ चुके थे। जहाँ पे नीचे आने के बाद लांसान अपनी कार को निकालता है, विंग कार में बैठ जाता है। जिसके बाद लांसान विंग को उसके घर के पास लाकर जो ना छोड़ देता है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है जाओ। जहाँ पे लांसान जस्ट उसे देख रहा था, विंग कहता है आप जा भी क्यों नहीं रहे हो? तो लांसान कहते हैं विंग कहता है तो लांसान कहता है कि मैंने देखा है कि जब किसी का बॉयफ्रेंड अगर अपने पार्टनर को छोड़ने जाता है तो जाते टाइम उसे कुछ मिलता है। तो विंग कहता है क्या मिलता है? हाँ। तो लांसान अपनी गाल को आगे करते हुए कहता है कि ये मिलता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या चिक, ऐसा कहता है। और विंग को तब याद आता है और विंग कहता है ओह अच्छा तुम्हें किसकी ज़रूरत है? तो लांसान जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है ओह बट अपने मुँह से मत बोलो है ना। तो लांसान कहता है मैंने कहा तो सही। विंग कहता है ओह तुम्हें किस चाहिए? तो लांसान कहता है कि हाँ। जहाँ पे विंग इधर उधर देखते हुए ठीक है, एंड विंग जस्ट लांसान के चिक्स पे किस करने के लिए जो ना अपने मुंह को आगे बढ़ाता है, बट तभी लांसान जो ना अपने मुंह को फेर लेता है। एंड देन उसके बाद उन दोनों का जो ना लिप टू लिप किस हो जाता है। जहाँ पे विंग शॉक था, विंग जल्दी से पीछे ये क्या था। जहाँ पे लांसान कहता है किस, ऐसा कहता है विंग कहता हाँ परवट शेमलेस पर्सन, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसान बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि अच्छा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना कि एक परवट, समझे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बट यहाँ पे अगर किसी ने देख लिया तो वो लोग क्या सोचेंगे? देन ऊपर से तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, कोई स्कैंडल ना खड़ा हो जाए तुम्हारे लिए मेरे कारण। तुम्हें अपने क्या बोलते हैं उसको, अपनी जो रेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या हो सकता है। लांसान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभालूंगा, मेरी PR टीम इसीलिए तो बैठी हुई है मेरे सारे काम करने के लिए। तो विंग कहता ओह और तुम मेस फैलाते जाओ, तुम्हारी PR टीम समेटती जाएगी है ना। तो लांसान कहता है कि हाँ उनकी पेमेंट तो मैं इसीलिए देता हूँ ना। तो ऐसे कहता है ना। तो विंग कहता है हाँ ठीक है तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं चलता हूँ ठीक है बाय। जहाँ पे लांसान कहता है ओके बाय विंग। जिसके बाद विंग घर के अंदर जाता है, जिसके बाद लांसान वहाँ से चला जाता है। विंग विंडो के पास आता है, देन एक बार दिखता है बाहर लांसान नहीं था। विंग कहता है थैंक गॉड वो चला गया। ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद जो ना विंग आकर अपने बेड पर लेट के तो मेरी कमर, सच में कमर में दर्द हो रहा है, एक बार मुझे उससे मसाज करवा ही लेना चाहिए था, बट मसाज भी तो नहीं करवा सकता था वरना खाना पूरा बाहर निकल जाता। ऐसे विंग कहते हुए जो है ना खुद ही स्प्रे उठाता है, देन अपने बॉडी के पिछवाड़े में लगा देता है, स्प्रे मार देता है जिससे उसका थोड़ा दर्द जो ना कम हो जाए। जिसके बाद विंग अपने नाइट सूट को पहनता है, देन उसके बाद जो ना वो अपने डैड के रूम के पास जाता है और नॉक करता है और कहता है डैड। जहाँ पे उसके डैड काम कर रहे थे, कहते हैं आ गए तुम? तो विंग कहता है यस डैड आपका काम नहीं हुआ अभी तक। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हो रहा है, तुम्हारी मदर गई है। तो विंग कहता है हाँ डैड मुझे पता है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं वही, और बताओ क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना विंग? तो विंग कहता है यस डैड सब कुछ ठीक है। आपको नहीं लगता है कि आपका बेटा सब कुछ ठीक करता है हमेशा? जहाँ पे उसके डैड कहते हैं अच्छा मेरा बेटा सच में सब कुछ ठीक करता है? मुझे नहीं लगता। जहाँ पे विंग कहता है डैड आप अपने बच्चे की काबिलियत पे शक कर रहे हो। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं अच्छा मेरे बच्चे में कौन सी काबिलियत है, मुझे तो आज तक कोई काबिलियत नज़र ही नहीं आई। विंग कहता है सही कहते हैं लोग कि अपने पेरेंट्स को जो है ना अपने बच्चों में कभी कोई काबिलियत नज़र ही नहीं आती है, दूसरों के बच्चों में बराबर काबिलियत नज़र आएंगी। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जो बोलने वाले? तो विंग कहता है ऑफकोर्स मेरे दोस्त। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम्हारे दोस्त ही ऐसी बातें कर सकते उठ पटान वाले, क्योंकि तुम ही उठ पटान जो हो ना, तुम्हारे दोस्त भी उठ पटान है।
फिर कहता है डैड ऐसा तो मत कहिए ना, मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। जहाँ पे उसके डैड कहते अच्छा और तुम एक नंबर के शैतान हो। जहाँ पे विंग कहता डैड, जहाँ पे उसके डैड कहते कि चुप रहो अब बहुत हो चुका। देन मैं जब सारा काम सीख जाऊंगा ना डैड, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा, फिर आपको ऐसे रात भर काम नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ काम तो सीखा नहीं अभी तक, प्यार करने बैठे हो तुम वहाँ पे। जहाँ पे हमारा विंग कहता डैड आप ये क्या कह रहे हो। जहाँ पे उसके डैड कहते नहीं तो क्या क्या कर रहे हो वहाँ पे, प्यार ही तो करने गए हो, तुम्हें तो अब लान वांगजी पसंद आ चुका है ना। तो विंग कहता हाँ वो तो है डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हाँ थोड़ा लान वांगजी से हट के थोड़ा काम पे भी ध्यान दे देना उसके वहाँ पे जाकर, वरना तुम उसी का काम बिगाड़ दो। जहाँ पे नहीं नहीं डैड मैं ऐसा तो नहीं करता हूँ ना। जहाँ पे उसके डैड कहते हाँ तुम पे तो कोई विश्वास ही नहीं रख सकता विंग, क्या पता तुम वहाँ पे काम सीखने गए उसे प्यार करने लगे और प्यार करते करते इतना प्यार बढ़ा दो कि लान वांगजी खुद का काम करना भूल जाए और तुम्हारे साथ वो बेघर हो जाए, है ना। और तुम दोनों रास्ते पे बैठ कर जस्ट लोगों से पैसे मांगती फिरो। जहाँ पे कहते डैड आप तो ऐसा मत कहिए मेरे लांसान के बारे में, लांसान तो एक बड़ा बिजनेसमैन है डैड, आप तो जानते हो ना, इसलिए तो आपने मुझे वहाँ पे भेजा है। तो उसके डैड कहते कि हाँ मैंने तुम्हें इसीलिए तो वहाँ पे भेजा है, बट तुम देखो वहाँ पे जाकर क्या कर रहे हो, काम धंधा तो सीख नहीं रहे हो, फालतू की चीज़ें करते जा रहे हो। विंग कहता है मेरा प्यार है डैड, वो फालतू की चीज़ें नहीं कह सकते आप मेरे प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करे। उसके डैड कहते अच्छा रिस्पेक्ट चाहिए तुम्हें, चलो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे देता हूँ। ऐसे कहते हो ना विंग के डैड जो थे ना चप्पल को निकालते और विंग के ऊपर फेंक देते, कहते मिल गई रिस्पेक्ट। विंग कहते डैड आप ये क्या कर रहे हो अपने बेटे के साथ इतना बड़ा नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हो डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते अच्छा मेरा बेटा जो मेरी एक बात को सुनता तो नहीं है और मेरा बेटा कहला रहा है हाँ। जहाँ पे विंग कहता डैड अब इतना भी मत करिए वरना मैं मम्मा को बता दूंगा, फिर मम्मा तो आपकी टांग खींचेगी। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ तुम टांग खींचो, तुम्हारी मम्मा टांग खींचेगी और तुम दिमाग खींचो मेरा। जहाँ पे विंग कहता ओ ऐसा है क्या डैड, ठीक है कल से मैं यही करूँगा कि मैं आपका दिमाग हमेशा ख़राब करता रहूँगा। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ तू तो हमेशा करता ही रहता है और अब मुझे काम करने दे, बस बहुत हो चुकी बातें, ठीक है। और खुद के काम पे भी ध्यान दिया कर और उसको भी काम करने के लिए बोला कर। जहाँ पे विंग कहता ओके 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 मैं समझ गया, ठीक है मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करने वाला, ओके डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ तुमसे उम्मीद तो नहीं है बट फिर भी मान जाता हूँ तुम्हारी इस बातों को। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारा विंग आकर अपने कमरे में सोकर यानी सो जाता है। लांजन को एक मैसेज करता है गुड नाइट का और सो जाता है। दूसरी तरफ हम लांजन को देखते हैं जहाँ पे लांजन घर में आने के बाद वो स्टडी रूम में आ चुका था और लांजन का जो काम थे वो करना स्टार्ट कर चुका था और ऐसे ही वो काम करते जा रहा था। देन 2 घंटे के बाद हमारे विंग का मैसेज उसे रिसीव होता है गुड नाइट का। लांजन उस मैसेज को देखता है, देन एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था क्योंकि लांजन को अपना ऑफिस वर्क भी तो देखना होगा ना यार। प्यार में है इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा प्यार में ही रहे, पैसा भी तो इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। तो लांजन अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। देन सुबह के 4 बजे हमारा लांसन सोने के लिए जाता है 2 घंटे के लिए बस। देन सोने के बाद वो उठ जाता है 7 बजे उठ जाता है। 7 बजे उठने के बाद हमारा लांसन जैसे अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करता है। देन उसके बाद वो अच्छे से रेडी होने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरा हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग भी जैसे कि अपना रूटीन था उसके हिसाब से उठ जाता है। देन रेडी होकर वो भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में पहुँचने के बाद वो डायरेक्टली लांसन के कैबिन में जाता है और लांसन उसे देखता है, एक स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता है गुड मॉर्निंग, लांसन भी कहता है कि गुड मॉर्निंग। जहाँ पे विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो, तो लांसन कहता है अभी थोड़ी देर में एक मीटिंग है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहता है ओके तन मेरे लिए कोई काम है, तो लांसन कहता है कि आपको असिस्टेंट बता देगी तुमको, ठीक है जाओ अपना काम करो, ओके। विंग कहता है ओके। देन विंग काम करना स्टार्ट कर देता है। देन यहाँ से ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे जहाँ पे लांसन और विंग के बीच में थोड़ा बहुत लवी डवी सेक्शन, जैसे एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे का हक करना, किस करना, ऐसा तो ये होता रहता था। एंड देन वो जो है ना विंग अपने काम में भी ध्यान दे रहा था क्योंकि विंग को ये काम सीखना ही था उसके डैड के लिए एंड हमारे लांसन के लिए भी, ऐसा समझ सकते हो। फ्यूचर में विंग को ही तो सारी चीज़ें संभालनी थी इसलिए। एंड लांसन विंग को सिखाता था। विंग को बहुत सारी चीज़ों को जो ना लांसन ने हमारे सिखा दिया था। एंड विंग ये सारी चीज़ें सीखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसे अब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। देन ऐसे करते हुए जो ना वो महीना बीत चुका था, पूरा वो मंथ बीत चुका था। देन आखिर में अब विंग को जो था ना ये अब वो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें सीख चुका था ना, तो विंग को जैसे अपने डैड की कंपनी को संभालना था। अपने डैड के साथ उसे कुछ दिनों तक जो ना काम पे जाना था कि उसके डैड उसे परखना चाहते थे कि अभी विंग कितना सीखा है कितना नहीं, तो नहीं क्या ये सारी चीज़ों को परखना चाहते थे। इसलिए वो लांसन से आज बात कर रहा था कि वो आज अपने डैड के साथ जाने वाला है उनके ऑफिस में, वो देखना चाहते कि मैं कितना सीखा हूँ या कितना नहीं। तो लांसन कहता है ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट करना विंग, ठीक है। विंग कहता है ओके बट ये मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, बट मुझे
तुमसे जितना सीखने को मिला है ना, मैं उतना तो कर सकता हूँ, मुझे पता है, और तुम अच्छे टीचर थे लांसान। लांसान जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है। देन लांसा कहता है बट मैं तुम्हें मिस करूँगा विंग। विंग कहता है ओ रियली। लांसा कहता है कि हाँ विंग, मैं तुम्हें मिस करूँगा। तो विंग उससे देखते कहता मैं भी तो तुम्हें मिस करने वाला हूँ लांसान माय लव। जहाँ पे लांसान एक स्माइल करता है, देन विंग को देखता है और कहता है कि मी टू माय लव, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग स्माइल करते कहता है लांसान, जब तुम मुझे माय लव कहते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, मेरे पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लगती है, तुम समझ रहे हो। तो लांसान जैसे एक स्माइल करता है, देन कहता है मेरे भी। फिर कहता है हो रियली, बट तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि तुम्हारे पेट में कोई बटरफ्लाई भी होगी करके, ऐसे कहता है। तभी डोर पे नॉक होता है, जहाँ पे लांसान और विंग होश में आता है, अंदर डोर की ओर देखते, जहाँ पे बाहर से जो मैमा थी ना अपने सर को अंदर डालते हुए, क्या मैं आ सकती हूँ। जहाँ पे लांसान उसे देखते हुए आओ। जहाँ पे विंग भी उन्हें देखता है और विंग को बताता कि इसके साथ जो है ना हमारे लानवांग जी शादी करने वाला था करके, जो स्टार्टिंग में। तो विंग उसे देखता है और कहता है हेलो। जहाँ पे मैं कहती कि ओ हाय। जहाँ पे विंग कहता है कि हेलो हेलो। जहाँ पे वो कहते कि क्या तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी है, तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। विंग कहते हाँ शादी। तो कहते हाँ शादी कब करोगे। वैसे भी तुम्हें पता है ना मेरा दोस्त कितना ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, ओल्ड मैन जैसे कि तुम बोलते हो। विंग हाँ, बट विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके अलावा कोई उसे ओल्ड कहे करके। जहाँ पे विंग जिस उनको देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते चुप रहो तुम, ऐसे वांग जी उसे कहता है। जहाँ पे वो कहता ओ अब तो तुम मुझे बोलने भी सीख गए हो। जैसे कि विंग तुम जल्दी से जल्दी इसके साथ शादी कर लो, क्योंकि ये अब तो इतना ओल्ड हो चुका है, और भी ज़्यादा ओल्ड ना हो जाए, फिर तुम दोनों के बच्चे भी ओल्ड ही होंगे। जहाँ पे विंग हाँ, तो कहते मैं मजाक कर रही थी विंग। विंग कहता हाँ हाँ सही सही कहा। देन उसके बाद जो है ना विंग कहता है बट हम दोनों के बच्चे। तो कहते कि हाँ तुम टेस्ट टू बेबी तो बनाओगे ना। तो विंग हाँ हाँ सही सही कहा सही कहा। जहाँ पे तो वो कहते कि जल्द से जल्द शादी करो विंग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो गया है क्या तुम दोनों को रिलेशन में आगे। विंग कहते ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ है। तो कहते हाँ बट लांसान तो तुमसे बड़ा है ना विंग। तो विंग कहता है हाँ बट मुझे कोई परवाह नहीं है। तो कहते कि हाँ मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है, बट मुझे लगता है कि तुम दोनों को जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। विंग कहता है कि हाँ जब मैं अपने डैड के बिज़नेस को टेक ओवर करूँगा ना, तब मैं सारी चीज़ों को करूँगा ज़रूर, है ना लांसान। तब तक लांसान भी तो यही चाहता है। तो वो कहती कि ओह अच्छा है लांसान, तुम ऐसा ही चाहती हो। तो लांसान जैसे विंग को देखता है एंड कुछ नहीं कहता, ऐसे बस कहता है। जहाँ पे उसके दोस्त ये ना कभी भी अपने इमोशन को नहीं दिखाएगा, वो क्या चाहता है वो नहीं बताएगा। ये बहुत गंदी बात है, बहुत ज़्यादा ही गंदी बात है लांसान। ऐसे वो कहती जहाँ पे लांसान तुम क्या कह रही हो हाँ। तो वो कहती कि कुछ नहीं छोड़ो, मैं बोल के भी क्या करूँगी वैसे भी। ओके विंग, तुम्हें जैसा ठीक हो लगे तुम वैसा कर सकते हो, पर ज़्यादा देर मत लगाना ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन वो कहती कि चलो फिर मुझे कॉफ़ी पिलाओ। लांसान कहता है कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी पीने के लिए यहाँ पे आई हो। नहीं, कॉफ़ी पीते पीते बिजनेस की बात करेंगे। तो विंग जस्ट लांसान को देखती है मैं चलता हूँ। तो वो कहते तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी हमारे साथ कॉफ़ी पियो ना। तो विंग कहते नहीं मुझे आज डैड के साथ जाना था। तो कहते ओ ओके ठीक है फिर बाय विंग। विंग बाय बाय कहता है। देन उसके बाद जो विंग वहाँ से जा चुका था, जहाँ पे वो दोनों लांसान और उसकी फ्रेंड एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं कि लांसान मुझे भी कोई मिल चुका है। तो लांसान कहते हैं हाँ इतनी जल्दी तुम्हें भी मिल गया। हाँ क्यों, तुम्हें क्या लगा था मैं हमेशा के लिए सिंगल ही रहूँगी, सिंगल रह के मर जाऊँगी क्या, तुम्हें ऐसा लग रहा था क्या। तो वांग जी कहते नहीं ऐसा नहीं है। वो कहते हाँ हाँ मैं समझ गई मैं तो मजाक कर रही थी यार। हाँ मुझे भी मिल चुका है कोई तो कोई, मेरे सपनों का राजकुमार। तो कहते सपनों का राजकुमार, अरे यार वो एक टॉम बॉय है इसलिए मैं बोल रही हूँ सपनों का राजकुमार, समझे। ओह अच्छा, मैंने तो सोचा कि तुम सपनों की राजकुमारी ढूंढ रही हो। तो कहते चुप रहो तुम, पहले जो था वो था बट अभी मुझे मिल चुका है एंड देन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, समझे। और मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द उसके साथ शादी करूँगी एंड देन मैं तुम्हें कार्ड लाकर भेज दूँगी, देख लेना। मुझे तो लगता है कि तुमसे पहले तो मैं ही शादी कर लूँगी। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम जल्द से जल्द शादी करना चाहती हो, ग्रेट। वो कहते हैं कि हाँ मैं तो करूँगी, बस तुम्हारा पता नहीं तुम कब करने वाले हो, तो 4 साल के बाद है ना, तब तक तो तुम और ज़्यादा बुढ़े हो जाओगे। तो लांजा कहते तुम चुप रहो, हमेशा बुढ़ा कहना बंद करो, मेरी एज इतनी हो सकती है बट मैं वैसे नहीं दिखता हूँ, समझे ना। यू ओल्ड मैन, तुम ओल्ड मैन की तरह ही दिखते हो, समझे। तो वांग जी कहता अच्छा तुम कौन सी जवान दिखती हो, तुम भी तो बुढ़ी दिखती हो। ऐसे वांग जी कहते तो वो कहते क्या कहा तूने, तुम अपने दोस्त को ओल्ड कह रहे हो, तुम्हें शर्म भी आ रही है क्या। ऐसे करते वो दोनों झगड़ने लगते हैं एंड दोनों झगड़ते झगड़ते जो ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लगते हैं। जहाँ पे वो कहते कि हाँ
आज तुमसे लड़ाई करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत दिन हो चुके थे, मैं तुम्हें मिली भी नहीं थी, देन आज अच्छा लग रहा है, ऐसे वो कहती है। एंड देन हमारा लांसन भी एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करने के बाद जो ना हमारी वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। एंड देन हमारा लांसन जो था ना वो अपने काम को फिनिश करते हुए वही बात सोचता है कि शादी, हमें तो शादी कर लेनी चाहिए ना, बट विंग अपने डैड के बिज़नेस को टेक ओवर करने की बात करना चाहता है। लांसन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं पोस्टपोन तो कर ही सकता हूँ अपने मन की बात को, ऐसे लांसन सोचता है। देन आज का पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। देन बाय बाय।